जय गुरुदेव धरा। जय जय गुरुदेव, माँ। प्रणाम माँ। तुमसे मुलाकात माथेरान में हुई थी। जी। और उसके बाद अब हम लोग फेस टू फेस आ रहे हैं। बट जी। तुमने बहुत अच्छे अच्छे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। जी। तो वो एक्सपीरियंसेस मैं चाहती हूँ कि तुम ऑडियंस के साथ भी शेयर करो, क्योंकि मेरा ये जो प्रयास है कि लोग देवी से जुड़ें, लोग जी। इंस्पायर हों। और लोग जो हैं वो बिल्कुल साधारण है। हम मतलब कि कई लोग दीक्षित भी नहीं है, दीक्षा भी नहीं ली है, तो उनके मन में बार बार प्रश्न आता है कि हम पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पूजा करने से कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। तो जी। मेरा ये प्रयास होता है कि भले दीक्षा हुई हो या नहीं हुई हो, दुर्गा सप्तशती, ललिता सहस्त्रनाम इत्यादि जो ये है या तुम पढ़ा करो, और इससे अच्छा ही होगा। तो उस प्रोसेस में हमने ये पॉडकास्ट सीरीज शुरू करी है, जिसलिए मैंने जी। तुमको यहाँ पर बुलाया। जी। तुम्हारी जो बातें थी बहुत अच्छी लगी हम लोगों को, जी। एक्सपीरियंसेस, इसीलिए तो पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे बचपन के बारे में बताओ कि स्पिरिचुअल घर में बैकग्राउंड थी या नहीं थी। और उसके बाद तुमने एजुकेशन क्या है तुम्हारी वो बताना, और करंटली तुम क्या कर रही हो, प्रोफेशन अगर जी। बताना चाहो तो बता सकते जी। आ, गुरुमा फैमिली स्पिरिचुअल नहीं थी। वो गीता के बाद हम मुझे समझ आया कि उसको टर्म को क्या बोलेंगे। तामसिक एंड रासिक थे। हो। अच्छा। तो उसके बाद मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी वो 6 क्लास से शुरू हुई। तब मैं 11 ईयर्स की थी। तो फिर थोड़ा सा मैंने घर में एबनॉर्मल चीजें देखी कि मम्मी चिल्ला रही हैं कुछ ऐसा। तो मैंने पूछा ये क्या मतलब क्या हो रहा है ये। तो फिर मुझे बताया गया कि भाई जब बात कुछ के बाद फिर वो नॉर्मल नहीं रही। तो मैंने कहा अच्छा अब समझ आया मुझे कि ये बाकियों की तरह क्यों नहीं है ये। तो फैमिली ठीक फंक्शन ठीक। में कुछ ऐसा मतलब जो तुम्हारा। बेटा हो गया था ना, 3 बहनें थी। बेटा हो हाँ। गया था तो जेलिसी। पहले सब एक अच्छा। थे। दादा हाँ। ताऊ। हाँ। तो पहले सब एक थे। मम्मी काफी रिच फैमिली से आई थी। उनके पापा हम्म। सरपंच थे। ये थोड़ा सा पापा की फैमिली उतनी नहीं थी, पुअर थी वो। तो हम्म। मम्मी वहां से आई तो थोड़ा अपग्रेड होने लगे, वो सब एक साथ थे। पर हम्म। बेटा नहीं था तो वो तानेबाजी बुंदेलखंड में ये नॉर्मल सी बात है, एमपी में यूपी में चल। तो फिर अच्छा। तो मम्मी ने फिर बेटा हुआ कहीं से, मन्नत से उन्होंने बेटा हो गया। उसके बाद उनको दादा ताऊ ने हम्म। फंक्शन था उनके यहाँ। तो हम्म। वो कहते हैं ना मूल वगैरह कुछ शोर वगैरह कुछ होता है उस समय। तो वो भी नहीं हम्म। हुआ था। तो बुलाया उनको जबरदस्ती कि हम खाना नहीं खाएंगे, तुम आओ आओ। इनको मना हम्म। किया था चाची ने कि हम्म। मत जाना। वो जबरदस्ती बुला हम्म। रहे, बोलते अब वो खाना नहीं कर, हम हो आते हैं। आई तो उसके बाद वो नॉर्मल नहीं थी। तो वो उनके ऊपर आई। कुछ जैसे तांत्रिक कुछ हुआ था, ऐसे 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 शक है, आशंका है। अब मुझे समझ आ रहा है वही क्योंकि वो आई सो गई। उसके बाद 2 बजे, उस दिन के दो हम्म। बजे और आज के 2 बजे आप घड़ी हटा लोगे पर उसको पता चल जाता है कि 2 बज गए। और वो अपना शुरू कर देती है बोलना। बोलती है मुझे कोई दिखता है, मुझे कोई सोने नहीं देता, मुझसे जबरदस्ती बातें करवाता है। बहुत रेस्टलेस रहती हैं वो। ये कॉमन है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, तो उनका ये एक रिसेंट में अभी हुआ था। एक फॉरेन कंट्री से एक लेडी ने कांटेक्ट किया था कि मेरे सास ससुर मेरे ऊपर कुछ कर रहे हैं, मुझे डर है जी। इस चीज का। जी। तो आई मीन क्यों करते हैं मेरे तो समझ में नहीं आता, बट यस, जेलेसी इज वन ऑफ द रीजंस। और कभी कभी कंट्रोल करना वो भी एक रीजन होता है। हाँ, तो पूरी फैमिली स्पॉइल हो गई हमारी तो। वो होता है, छोटा ये होता भाई, है। वो 2-3 महीने का, उसको हम बहनों ने हजमोला चटा चटा के, उसका मुंह खुलता था तो चम्मच से दूध डालते थे क्योंकि कोई और था ही नहीं। मामा वामा चाचा सब बैक ऑफ कर लेते, आपकी प्रॉब्लम रहती है। बट एक चीज अच्छी थी कि पापा ने उनको छोड़ा नहीं। पापा ने बोला कि उसने मेरा उस समय साथ दिया है, तो पापा ने उसको मम्मी रखा। ने मम्मी को हाँ। मम्मी को नहीं मम्मी का छोड़ा पापा नहीं। हमेशा रहे। अच्छा। हमने रख, अभी भी मम्मी हमारे पास, उस समय ऑप्शन था। नानी ने बोला बट था मम्मी कि नॉर्मल में शी इज ओके, कि खाली रात के समय पे शी इज। नहीं, नॉर्मल में भी वो 1-2 घंटे वो नॉर्मल रहेगी, बढ़िया हंसेगी बोलेगी, उसको कोई बीमारी नहीं है। अच्छा। पर उसके बाद सडनली उसको पता नहीं क्या अटैक, चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। और वो काली भी बोलती है। मैंने मतलब काली मंदिर भी हम लोग जाते थे, हनुमान जी के मंदिर, सब जगह पूजा पाठ भी करती है। पर ये जो चीजें समझ नहीं आ रही क्या है ये। अच्छा, किसी ने माइंड को कंट्रोल करके रखा हुआ है, किसी ने यहाँ ये माइंड को पकड़ के रखा हुआ है। और और ये जब वो छोड़ेगा तो ये बात कर पाएगी, वो नहीं छोड़ेगा तो बात नहीं कर पाएगी। और वो जो बुलवाना चाहेगा वो बोलेगी, नहीं तो नहीं वही बोलेगी। वो माइंड बोलती कंट्रोल, है। डिस्टेंट माइंड माइंड कंट्रोल। कंट्रोल। पर आप इसमें अभी एक
आगे मैं आपको बताऊंगी कि मिराकल क्या हुआ, क्योंकि मेरी दोनों बहनों के कन्यादान पापा मम्मी ने नहीं किए, केवल मेरा किया है। और उस हम्म। समय मम्मी का जो मूड था वो एकदम वैसा वाला था कि जो मैं नॉर्मल मदर चाह रही थी। ये एक अच्छा। मिराकल मेरे साथ हुआ। दोनों अच्छा। बहनों का कन्यादान नहीं हुआ। एक अच्छा। ने, तो हाँ। बचपन से ही जैसे मम्मी जैसे होनी चाहिए वैसा तुमको वो वाला नहीं, मदर का प्यार या मदर का एक दुलार या एक कुछ नहीं। एम्ब्रेस, हग, ना, ये सब नहीं मिल पाया नहीं बिकॉज दोनों। मदर की तबीयत खराब होने लगी थी हाँ, तांत्रिक प्रयोगों की वजह से। ये, और हम्म। मुझे उस समय समझ में भी नहीं आया, बट फिर घर में बहुत मैं देखी थी, कभी बहुत ज्यादा हो रहा है तो मारा पिटाई भी होती थी। पापा थोड़ा हम्म। कंट्रोल खो देते थे। मैंने देखा, मुझे याद है छोटी थी मैं तो दरवाजे में उसको बंद भी रखते थे, बंद भी करते थे। हम्म। मैंने वो सब देखा है। हम्म। तो समझ रहे समझ रहे। खाना दे रहे हैं बस ऐसे ही। फिर उसको शौक लग पाए। वो गलत डिसीजन था, मुझे पता चला बाद में। संबलपुर में, छत्तीसगढ़ में फेमस मेंटल हॉस्पिटल है। वो हम्म। शौक लगा, उसके बाद उसने कपड़े वगैरह उतारने तो बंद कर दिए, पर ये बाकी चीजें ठीक नहीं हुई, जो बोलना बंद नहीं हुआ उसका। हम्म। तो बोलने में क्या मतलब क्या बोलती थी ऐसे? गाली गलौज करती है, पापा से तो बिल्कुल हाँ। एंटी हो गई। हम बच्चों हाँ। को कभी रिकग्नाइज करेगी, कभी नहीं करेगी। अच्छा। जैसे अच्छा। भाई जब गया उस समय ये रोई, हम्म। पर उसके बाद दूसरे दिन ये नॉर्मल हो गई। हम्म। उस समय इसने रोया तो गाया जो। हम लोग इसको तांत्रिक तरीके से देखते हैं, जी। लेकिन डेफिनेटली आप लोगों ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इसको क्या डायग्नोसिस दिया? डबल पर्सनालिटी। अच्छा, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर दिया। अच्छा। वही थी, पर वो तो है ही नहीं, अच्छा। क्योंकि नॉर्मल तो बहुत कम रहती है वो। हम्म। वो सोना हम्म। चाहती है पर उसको कोई सोने ही नहीं देता है। वो कहती है, मतलब कभी जब वो ठीक होती है, वो तो देखो पूजा अब ये आ गई, अब मुझे इससे बात करनी पड़ेगी, मुझे इसका निपटारा करना पड़ेगा। वो तो, वो सो के एकदम उठ जाती है। हम्म। हम्म। और कभी समझ जैसे गया, बाइपोलर कुछ डिसऑर्डर, एक्सट्रीम बाइपोलर डिसऑर्डर इसको डायग्नोस किया होगा शायद। दवाइयां दे सकते हैं, तो दवाइयों हाँ। में भी आप देखोगे कितना वो तेज है। दवाइयां चालू करवाई तो पहले वो माइंड रिलैक्स करने के लिए ट्रैंकुलाइजर दिए जाते हैं, डॉक्टर वही हम्म। देते हैं अपने हम्म। यहाँ। वो यूएस में तो अलाउड भी नहीं है, फॉरेन में तो ये, पर यहाँ ये वो दवाई। सब दे रहे हैं। हाँ, ये सब दवाइयां वहां पे अलाउड नहीं है। हम लोगों ने पूछा, पर अच्छा। यहाँ दे रहे हैं, वो इंडिया में दे रहे अच्छा। हैं। अच्छा। स्लीपिंग पिल्स और ये सब कुछ ये बैन है वहां पे, फॉरेन में। पर वो अच्छा। यहाँ दे रहे हैं तो फिर एक दिन वो बोलती है, ये दवाई तो तुम मुझे दे रहे हो, चलो ठीक है। मैं बची या नहीं बची तो भाई इमोशनल हो गया। तो ये कुछ अलग से चालाक वाली पर्सनैलिटी है। हम्म। मेहंदीपुर बालाजी जो राजस्थान वाले हैं, वहां हम जा रहे थे। तो मंदिर से पहले ही इसने, 6-7 किलोमीटर पहले ही इसने गाड़ी रुकवाई। बोलती मैं वरना कूद जाऊंगी। वहां इसने वॉमिट करा। उसके बाद ये नॉर्मल, बढ़िया दर्शन वर्शन करके आई, और वापस उसी जगह फिर गाड़ी रुकवाई इसने। बोली वरना मैं कूद जाऊंगी। फिर उतरी, फिर बैठी, फिर चालू उसका बोलना। ये कुछ अलग है, बहुत तेज है, बहुत हाँ, मैं शातिर है। समझ रही हूँ क्या है। पता नहीं क्या। तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताओ। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी वही 6 क्लास से मंदिर में गई। घर में था डीडी नगर के पास थोड़ी दूर पे, तो वो दुर्गे माता की पूजा वूजा कर रहे थे। तो मैंने कुछ पूछा, मैंने कहा क्या है ये। बोलते जगत माता है, सब लोग जय माता दी बोल रहे हैं, सभी माता बोलते हैं। तो मैंने कहा जो घर पे फिर वो है। उससे पहले इतना मुझे कुछ पता नहीं था ना, मैंने पूजा पाठ अपने घर में देखा था। तो बोलते हैं ये वो अलग है, ये हम सबकी हैं। तो बोलते आप इनको करो, ये प्रसन्न हो जाएंगी, तो ये सब आपको मिल जाएगा। तो मैंने वो थॉट लेके फिर घर पे आके, मैंने जैसे वहां देखती थी वैसा घर पे आके करती थी। हम्म। पर मेरी 24 घंटे में बातचीत जैसे नॉर्मल आप अपनी माँ से करना चाहोगे, वो मैं करती रहती थी अपने में, अपने मन के अंदर वो मैं करती रहती थी। भगवती से करती थी, बेसिकली देवी दिन माँ से करती दिन थी। भर, हाँ, जैसे स्कूल गई, हाँ, चलो बाय माँ। फिर मैं आई, बाय फिर माँ। वहां पे भी अब ये वो फलाना जो भी हो रहा है, फिर मैं आई, फिर देखा, फिर कि मतलब थोड़ा सा झांक लिया, हाँ भी क्या चल रहा है कि नहीं। पूरा मैंने वो ऐसे अपना किया। फिर वहां पे थोड़ी बड़ी हुई, फिर वो नवरात्रे थे, तो वो करने शुरू किए मैंने। और मेरे अच्छा। पास घर के ड्रॉवर में वो पंडित जी के यहाँ गई थी, तो उन्होंने दुर्गा सप्तशती वहां रखा था। तो बोलते ये हाँ। स्तोत्र स्तुतियां पढ़ोगे तो सब हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। घर पे आई, मेरी
बहन को बोला, बड़ी वाली दीदी को, कि अपने पास कुछ है? तो वो शिव जी का करती थी, तो मैंने कहा, हम्म। तो वो बोली कि हाँ देखते ड्रॉवर में तो ये छोटी सी गुटखा निकली, जो हम्म। जनरली बांटते नहीं है, ये हिंदी हाँ हाँ, वाली है बड़ी एशियंट सी टोटली। लग रही है, अच्छा है बहुत हाँ देखने ये में भी। छोटी सी है थोड़ी ये, एकदम एशियंट पुरानी सी। पुरानी सी है हाँ। ये, और पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने इसको लेके देखा, तो इसको फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। हम्म। ये मुझे समझ में नहीं आती थी, ये क्या चल रहा है मुझे नहीं समझ आता था, पर मैं पढ़ती थी। हम्म। और मैं आपको बताती हूँ, मैं ये पढ़ती थी, बीच में मुझे वॉशरूम जाना है, माँ थोड़ा रुको मैं आती हूँ, आके फिर बैठ जाती थी, क्योंकि कुछ पता नहीं था। हम्म। पानी पीना तो वहीं पे पानी भी पी लिया, फिर भूख लग गई तो थोड़ा रुको मैं खाना भी खा के आती हूँ, फिर अपना पाठ कंटिन्यू करूंगी। सुबह स्कूल जाती थी, शाम को अगर आने का मन करता था, खाना वाना खाया, फिर खाना वाना खा के फिर बैठ गई करने के लिए, जैसे ऐसे ही जब होना जो। चाहिए, ऐसे ही होना, हाँ अपनी माँ है। हाँ, जब जो मतलब ये पाठ पढ़ते पढ़ते अब मुझे हंसी आ रही है कि बीच में मुझे लगता था मैं वॉशरूम भी जाती थी। बट तो इतना ही सरलता होना चाहिए माँ के पास, यही लोगों को मैं सिखाना चाहती हूँ। बड़े होकर के हाँ, हम भूल जाते हैं सरलता, बड़े होकर के हम फंस जाते हैं कि यार ये करना है वो करना है भगवान को पाने के लिए, लेकिन बचपन की जो सरलता होती है वो बचपन की होती है, और वही सरलता वापस आनी चाहिए पूजा में। तो ये ऐसे ही करके करके फिर कन्या बुला के लाती थी, छोटी मैं थी, दीदी को बोलती थी बनाओ कुछ, तो वो आती थी तो कन्या पूजन भी करती थी। जय हो। तो ये करके 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 फिर पूरी जर्नी हुई। फिर हम, एक इंसिडेंट मैंने हाँ हम लोग वैष्णो देवी जा रहे थे, तो वो हाँ। जो एक्सीडेंट हुआ बहुत डरावना था, बहुत हॉरिबल था, या कह लीजिए बुलावा नहीं था, क्योंकि पापा जब जब गए ना, उनका एक्सीडेंट हुआ है। पापा अच्छा। भाई को लेके भी एक बार पहले गए थे, तब भी उनका एक्सीडेंट हुआ था। और फिर हाँ, जब हम लोगों को साथ में लेके जा रहे थे, फिर ये फिर हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ, पीछे से ट्रक ने मारा। तो दो पहिए खाई में थे, दो पहिए ऊपर थे, फिर बाकी के लोगों ने आके, रात में खेत वेत से घर थे तो उन्होंने आके हमको वो किया। बट मुझे चोट नहीं आई, पीछे गेट खुला होगा तो भाई रजाइयों में रोल होके, और मामा जी थे वो फिका गए, तो मैं बच गई, बाकी सबको बहुत चोट आई। तो इस ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए हैं जहां पे मैं बच गई बच इस गई हो, टाइम। बस बाल बाल बची हो बस। और अभी भी वही चल रहा है, भगवती की कृपा से। अभी भी वही चल रहा है। नहीं, मैं समझ ये अभी सीन तो समझ में आ गया कि घर पे बहुत कुछ है, लेकिन ये भी मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, ऐसे तुमसे बहुत लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि लोगों के घर में ये बहुत कॉमन हो रहा है, जिनके घर में हुआ है तांत्रिक कुछ भी प्रयोग, उनके घरों में ये सब चीज जैसे तुमने बताई ना, एग्जैक्टली ऐसी ही होती है। अच्छा। कि कहीं निकले, मंदिर के लिए निकले, मंदिर जाने नहीं देंगे ये फोर्सेस, क्योंकि गए तो फिर उनको ये वीक हो जाएंगे। जो तुम्हारी माँ का जो केस तुमने बताया है, मतलब कि वो एक जगह पे रोक दिया उन्होंने गाड़ी, हम्म, मेदीपुर जाने के पहले, तो वो जो भी साया होता है ना वही रुक जाती है, और फिर माँ जा करके दर्शन करके आते, फिर से साया वापस अंदर घुस हाँ जाती है, हाँ। और फिर उसको वापस उसके साथ लगी हुई है। तो ये होता है जब तांत्रिक प्रयोग होते हैं किन्हीं घरों पर, तो वो जो तांत्रिक प्रयोग किए गए करवाने वाले ने और जिसने वो प्रखर लगाया साया, वो लोग मंदिर जाना या पूजा पाठ करना या उनके आसपास रहना वो उनको अच्छा नहीं लगता, नहीं पर लगता, वो तो बहुत करने नहीं पावरफुल देंगे। है, माँ वो बहुत पावरफुल है, हाँ। दो हाँ। आदमियों से वो लड़ लेती, जब मारा पीटी होती है तो पापा को ही चोट आती थी, मतलब पापा कहते थे वो बहुत पावरफुल है उनको, यस। जब शॉक लगे तो वो चार पांच लोग भी उनको हैंडल नहीं कर पा रहे थे, बहुत यस। पावरफुल यस। है वो। यस। बिल्कुल वो पिक्चर आई थी ना भूल भुलैया में, कैसे वो विद्या बालन उठा लेती है, बिल्कुल वैसी पावर होती है उनके अंदर। सेम सेम। सेम। सेम होती है, यस यस। नहीं, हमारे साथ हुआ था कि मतलब किसी के अंदर था तो पकड़ने के लिए मतलब चार पांच आदमी चाहिए थे, मतलब एक लेडी को पकड़ने को, ऐसा मतलब ऐसी पावर उनके अंदर होती है। तो आई अंडरस्टैंड जो जिस जिस तरीके से तुम लोग गए हो, लेकिन चलो ये तो तुम्हारे जीवन का बड़ा कठिन कठिन फेज था, और बड़े इसमें दर्द वाले बड़े इंसिडेंट्स हैं। बहुत कोई बहुत। भगवती के साथ कोई अच्छे इंसिडेंट्स हुए हैं जो तुमको याद हो, जो तुम्हारे इतने प्यार से तुमने किया, तो जरूर भगवती ने कई बार तुमको कुछ ना कुछ अच्छी भी अनुभव दिए होंगे। एक हाँ, कन्यादान हुआ मेरा, ये बड़ी दोनों ने हाँ। किया, हाँ। ये वाला हुआ। और उसके बाद हाँ मैं
मैं दिल्ली से लेट आई थी। हम्म। अ, ग्वालियर रहते थे उस समय, ग्वालियर से फिर मैं दिल्ली आई तो मैं थोड़ा लेट हो गया। मुझे खाने का हम्म। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लेके आई थी मैं। तो मैं आ गई। आने के बाद फिर मैं थोड़ा खाती भी जा रही हूँ, थोड़ा मैं बुक्स वगैरह शेल्फ वगैरह जमाने में लग गई, तो ऐसे ही मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैंने टिफिन वाले को बोला नहीं कि वो टिफिन दे जाए। हम्म। अब बज गए 11। हम्म। तो अब मैं क्या करूँ, भूख तो लग रही है, जो घर से हल्का फुल्का तो लाई थी। दिल्ली से ग्वालियर, तुम रहती हाँ। हो बुंदेलखंड से, ठीक है ना? तो भाई हाँ, दिल्ली और ग्वालियर का क्या संबंध है? मैं जुडिशरी मतलब, की प्रिपरेशन कर रही थी मैं। अच्छा, जुडिशरी की प्रिपरेशन। हाँ तुमने मैंने जुडिशरी, अच्छा ठीक है, कॉलेज कहाँ पर किया तुमने? पुणे, भारतीय विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेज। अ- मैंने अच्छा, मास्टर्स कॉलेज। भी किया है। 12th के बाद मैं आ गई थी। 5 इयर्स का लॉ और 2 इयर्स हम्म। का मास्टर्स इन बिजनेस लॉ। दोनों वो पुणे से किया सब? पुणे से किया। तो यूर इन पुणे, ठीक है। हाँ। और उसके बाद फिर उसके जुडिशरी के लिए बाद दिल्ली? फिर जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए केवल एक ही सेंटर है, वो है आपका दिल्ली, जहाँ पे अच्छा, यूपीएससी होती है, जुडिशरी होता है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हब है ये। अच्छा, 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 तो फिर वहां गई। तो अच्छा। उस समय ग्वालियर वाले घर में रहना था। तो फिर वहां से हम्म। मैं आई। हम्म। तो उसी समय की ये बात है। तो फिर मैं घर से हल्का फुल्का लेके आई थी, तो वो मैंने खा लिया था। फिर मैं टिफिन वाले को कॉल करना भूल गई, मैं इतना बिजी हो गई। तो 11 बज गए। तो मैंने कहा मुझे भूख लग रही है, मैं क्या करूँ, बाहर निकलूं किसी से देखती हूँ। तो सबसे पहले बाहर निकली तो इधर उधर देखा कि गेट किसी के खुले हों पीजी में। तो गेट बंद थे। फिर थोड़ा आगे निकली तो पैर में प्लास्टिक का कुछ आया दबा। हम्म। तो देखा तो पूरी जैसे थाली नहीं होती हल्दीराम्स की, वो हाँ। पूरी थाली रखी हुई थी खाने की। अच्छा। हाँ। तो वो थाली, अब भूख लगी मन में। पापा हमेशा कहते थे कि कुछ भी खाना नहीं चाहिए, प्रसाद हो तो अभी नहीं खाना, ये नहीं। अब उनकी वो नेगेटिव साइकोलॉजी। हाँ। मैंने वो भोग लगाया, एक गणेश थे मेरे पास और एक दुर्गा माँ की फोटो थी। तो हाँ। मैंने भोग लगाया और अपना खा लिया, अपना कर लिया। सुबह फिर मैंने हाँ। पूछा, मैंने कहा आप लोगों के अभी वो थाली थी क्या, कोई सैंपल के लिए छोड़ के गया होगा? हाँ। तो बोलते नहीं, हमारे पास तो कोई थाली ऐसे सैंपल की नहीं थी। हाँ। तो अपने आप आ गई कहीं से तो? तो वो था, पूरा खाना मेरे लिए आया था वो। ओह, ओह, नाइस। नाइस। तुमने बातों बात में पहले हमको बताया था एक, तुमको भगवती के शेर के भी दर्शन हुए थे। हाँ, वो बब्बर शेर। हाँ, बब्बर शेर। बब्बर शेर वो बहुत कॉमेडी था। तो अमरकंटक से होके ग्वालियर जाते हैं, तो कुछ समर वेकेशंस थी हमारी, तो हमने कहा हम वहां हाँ। जाते हैं। तो पापा मम्मी पीछे बैठे हुए थे, पुंटो गाड़ी थी हमारी, मैं आगे बैठ गई थी, वो सो रहे थे। तो भाई चला रहा था। अब भाई को नींद आ रही होगी तो थोड़ा बातचीत करने लगा वो, कि मैं भी थोड़ा सो रही थी। तो वो निकले झाड़ियों के जंगलों के बीच से। तो वो कहता है कि मैं जब भी यहाँ से आता था तो मुझे कुछ ना कुछ तो दिखता था। एक आध जंगली सुअर तो दिख ही जाता था, पर तुम्हारे साथ आया हूँ तो किस्मत इतनी खराब है कि कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ इतने नहीं दिख अपन दूर रहा, आ हाँ। गए। हाँ। हम्म। मेरे को भी बड़ा हुआ, मैंने कहा अच्छा ऐसा है कुछ नहीं। तो फिर मैंने थोड़ी देर चुप रही, उसके बाद बोला, मैंने कहा यार माँ, थोड़ी सी भी सच्चाई हो तो कुछ दिखा दो। हम्म। बस ये बोला है। उसके बाद 5 मिनट बाद ही इतना प्रकाश आया। हम्म। भाई चला रहा था, उसी की साइड पहाड़ी थी। तो वो हम्म। पेड़ पे इतना प्रकाश था, फिर इसने गाड़ी रोकी क्योंकि आगे हम जा ही नहीं पा रहे थे। देखा तो उस हम्म। प्रकाश में जब थोड़ा शेर खड़ा हुआ है। बढ़िया। ये उसने भी देखा, हम्म। ये मैंने भी देखा। हमने गाड़ी रोकी, वो तो सो ही रहे थे पीछे वाले, और हम लोग बस देख रहे हैं। तो वो बोलता है हम्म। पूजी, मेरा नाम पूजा है घर का। तो बोलते पूजी ये क्या है? मैंने कहा भाई ये शेर है। बोलता बेटा शेर नहीं है, ये बब्बर शेर है, देख इसको। मैंने देखा। मैंने कहा उसके बाल ये लहरा रहे हैं माँ, पूरा वो दुर्गे माँ वाला शेर है। प्रकट हो गया वहां पर। तो मैंने शेर ये नहीं सुन, मांगा था, मैंने तो कुछ भी बोला हाँ, था। हाँ, लेकिन ये लोगों को विश्वास, मैं बोलती हूँ ना कि कई बार जब हम सरलता से देवी से पूजा करते हैं ना, देवी से हाँ। बात करते हैं, हाँ। तो देवी कुछ ना कुछ चमत्कार करके दिखाती ही है। और जब तुम्हारे भाई ने तुमको चैलेंज ही कर दिया कि देख, हाँ। तेरे वजह से मैं देख नहीं पा रहा हूँ, और तुमने हाँ। दिल से बोला कुछ तो दिखा दे, तो भगवती ने शेर ही भेज दिया, ले देख ले, मेरा शेर देख देख। ले। उसके बाद आगे गए, फिर उसने गाड़ी रोकी, थोड़ा उसने पानी वानी पिया, मारा। बोलता ये क्या था? मैंने कहा शेर था, तुम्ही ने बोला बब्बर शेर था, हम दोनों ने देखा। हम्म। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। और तुमसे बात हो रही थी पहले, तो तुमने एक और एक अनुभव बताया था, कि तुम पुणे से बॉम्बे जा रही थी, नहीं, बॉम्बे से पुणे जा रही थी।
तो उस रायपुर समय। से हम लोग क्या हुआ 2000 में माँ, हाँ। डिवीजन हो गया था छत्तीसगढ़ और हम्म। रायपुर का, ये अलग स्टेट हो हाँ। गए थे। हाँ। तो पापा गवर्नमेंट जॉब थे, तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप कहाँ सर्व करना चाहते हो, तो पापा ने बोला मैं हाँ। छत्तीसगढ़ जाना चाहता हूँ। उन्होंने बोला बेटियां हैं तो मैं शांत इलाके जाऊंगा, यहाँ तो क्राइम बढ़ रहा है। तो हम लोग फिर हम्म। वहां आ गए, वहां वो जॉब करने लगे। फिर भाई ने वहां बिजनेस शुरू किया। हम एमपी के थे, तो एमपी में भी हमारा घर था, तो वो आना जाना हम्म। लगा रहता था। हम्म। तो अब हम वहां शिफ्ट हो गए तो वहां रहने लगे। तो वहां से डायरेक्ट पुणे के लिए फ्लाइट नहीं थी। और अच्छा। मैं अपने खानदान की पहली लड़की हूँ जो फ्लाइट में मैंने ही शुरुआत करी। म- अच्छा। मैंने वो गरीबी नहीं देखी जो मेरे बाकी लोगों ने देखी है। मैंने नहीं देखी, ना मेरे भाइयों ने वो गरीबी देखी है। बहुत अच्छे। तो गए तो मुंबई से फिर 4 घंटे वॉल्वो से आना पड़ता था। हम्म। तो मुंबई गई। वहां मैं बेल्ट पे खड़ी हूँ, मेरा बैग आएगा बैग आएगा, आधा एक घंटा हो गया, सबका सामान आ गया। फिर मैंने वेट किया तो सामान ही नहीं आया। तो मैं वहां पे गई उनके पास पूछने के लिए। तो बोलते मैम ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका सामान हो और आया ना हो। तो उन्होंने अपनी इंक्वायरी वगैरह करी। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला आप सामान लाए ही नहीं हो, अब आप बात सामान, करो। तुम्हारा सामान कहाँ छूट गया था? रायपुर रायपुर मैंने में? बोर्डिंग पे मैंने दिए ही नहीं, चेकिंग के लिए वहीं छोड़ दिया काउंटर पे। मैंने उसको ओ बैग माय को गॉड। चढ़ाया ही नहीं। ओ माय मैंने गॉड। बोर्डिंग पास ले लिया और बैग को वहीं छोड़ दिया, उसको वेट के लिए रखा ही नहीं मैंने। ओ माय वो खुद गॉड। से तो रखेंगे नहीं। वो लेडी तो काउंटर पे हाँ। बैठी थी, वहां पे वो बंदा भी नहीं था जो लेता था। मुझे खुद को रखना था। तो मैंने वो रखा नहीं, मैंने उसको वहीं छोड़ दिया और मैं काउंटर पास लेके अपना छोटा वॉलेट लेके अपना आ गई अंदर। तो बाद में मैंने भाई को फोन किया। तो पापा तो वैसे ही वहां लड़कियों को पढ़ाने का कुछ है नहीं। मैंने कहा उनको नहीं बताऊंगी। भाई को बोला, भाई बोलता मैं देखता हूँ। वो गया तो उसने कैमरे में देखा मेरा बैग वहीं रखा हुआ था। फिर सिक्योरिटी वालों ने रख लिया था। तो मैंने दिए ही नहीं वो। तो उन्होंने बोला ये हम आपकी नेक्स्ट फ्लाइट को, इसी टाइम की फ्लाइट होगी, हम आपको भिजवा देंगे। तो भाई ने बोला तुम्हें देखना पड़ेगा अपने रहने वहने का। तो मैंने कहा वो मैं कर लूंगी, तो टेंशन मत ले, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, विश्वास कर। तो वो चिंतित फ्री हो गया अपना जो भी है। तो मैंने सबको फोन किया, माँ किसी ने हेल्प नहीं करी मेरी। हम्म। मैं अंदर मैंने वहां पे बोला इन लोगों को कि भाई आप मुझे रुकने दो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो गया है, मैं एक लड़की में कहाँ जाऊंगी। तो वो हम्म। लोग बोलते हैं नहीं, सिक्योरिटी पर्पज के लिए हम आपको नहीं अलाउ कर सकते। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप ही मेरी कहीं बुकिंग करा दो अपने थ्रू। बोलते नहीं हम हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। फिर मैं हम्म। बाहर वेट कर रही हूँ तो बाहर वो चौकीदार बार बार पूछ रहा है कि आपको 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, आप यहाँ बैठी हैं, क्यों बैठी हैं। तो मैंने उसको बोला आप हम्म। मुझे यहीं बैठने तो मैं यहाँ कम से कम सेफ तो हूँ। बोलते नहीं हम्म। आप ऐसे नहीं बैठ सकते। हम्म। कुछ नहीं, फिर मैंने ऑटो किया। ऑटो के बाद फिर मैंने दोस्तों को फोन किया। तो कोई भी मुझे किसी ने हेल्प नहीं की। हम्म। सबने कोई ना कोई बहाने बना दिए थे। हम्म। तो मैं अपना लिंक्डइन रोड गई। लिंक्डइन रोड रोड है लिंकिंग वहां पे। लिंकिंग रोड, लिंकिंग हाँ रोड। लिंकिंग रोड है वहां बांद्रा से। में। हाँ बड़ा थार पर्स बांद्रा। लिया, उसमें हम्म। छोटा वॉलेट डाला, फिर जुहू बीच गई। फिर कुछ खाया पिया, ऑटो वाले को मैंने रोक के रखती थी मैं। हम्म। तो ऐसे ही फिर ये सब बातें वो सुन रहा था, तो उसने मुझसे बोला कि मैं आपको एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। मैंने कहा बोलो। तो बोलता है आप मेरे यहाँ चलो अगर आपको ठीक लगे। हम्म। तो मैंने कहा आपके यहाँ चलो। फिर मैंने सोचा। तो बोलता आप देख लो, अब संध्या भी हो रही है। तो मैंने कहा हम्म। अच्छा ठीक है ले चलो। तो मैंने पूछा कि मुझे नाम तो याद नहीं है। मैंने कहा कहाँ से हो। तो बोलते हम यूपी के हैं। हम्म। तो मैंने कहा कहाँ रहते हो। तो उसने कुछ मुझे बताया पर मुझे याद समझ नहीं आया कि वो क्या था। हम्म। हम्म। तो हम सेंटा क्रूज से ही फिर, मेरे ख्याल से जब, क्योंकि मैं जब वापस आई अपना बैग लेने सेकेंड डे, तो वो आधा घंटा का डिस्टेंस था। तो गए तो हम जोहू बीच से फिर उसके आते, तो वो डिस्टेंस ज्यादा हो गई। तो मुझे हम्म। समझ नहीं आया। तो फिर हम गए। फिर उसने ऑटो रोका। सामने से एक लेडी आ रही है साड़ी पहन के, साड़ी पहनी हुई है। हम्म। मुझे डर लग रहा था अंदर से। तो वो स्लम एरिया था पूरा। हम्म। झोपड़ी वाले खपड़ेल वाले वो थे, नालियां भी थी, और मतलब बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। तो हम्म। वो आई, ये दोनों कुछ बात करने लगे। तो मैंने भगवती को बोला, और मैंने डर कहा लग गया होगा। मुझे लगा आज तो गई। मैंने कहा या तो वहां बैठेंगे, वो वर्ड में यूज नहीं कर सकती, या तो फिर जो भी है हम्म। मैं, हम्म। यही होगा, या हम्म। तो बच जाएंगे। कोई नहीं, वो आई बोलती चलिए। मैंने कहा ये कौन हम्म। थी। बोलते ये मेरी बीवी है। मैंने कहा ठीक है। हम्म। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो। तो बोलते अब मैं अपना काम पे जाऊंगा। तो वो मेरा बैग लेके हम गए एकदम गलियों में से इसका। फिर एक आया घर लेफ्ट साइड पे, अंदर घुसने पे ही वो खत्म था। बहुत छोटा था, बहुत बहुत छोटे छोटा था। बॉम्बे के। हम्म। वो
200 से 250 के बीच का होगा, वो बहुत छोटा था। बस एक हम्म, स्लैब था, उस पे एक स्टोव रखा हुआ था, सारी से एक पार्टीशन कर दिया था, वहां एक ड्रेनेज था जहाँ पे वो टॉयलेट के लिए यूज करते थे। हम्म, बाकी वॉशरूम के लिए तो उनको कहीं और जाना पड़ता था। और एक छोटा सा मंदिर लगा रखा था दीवार पे। हम्म। तो ये तो डर तो अंदर था, क्या करे क्या नहीं करे। फिर फ्रेश होना था, तो बोलते चलिए, तो वो बाल्टी उठाई, बोलते चलिए। अब वो बॉम्बे की बाल्टी चाल। उठाई, मैंने कहा नहीं मैं ले लेती, बोलते नहीं आप रहने दीजिए। तो उसने बाल्टी उठाई, मैंने कहा एक बाल्टी से हो जाएगा। बोलता वो करना पड़ता है। वेलकम टू बॉम्बे। मतलब भरना भी कितना, मैंने कहा दोबारा जरूरत है, वो तो वो हो जाएगा। उसी में करना पड़ेगा, एक बाल्टी में ही। तो फिर तो वो अच्छा खासा प्रेशर भी बंद हो गया, जैसे तैसे गए। और फिर बहुत अलग एक्सपीरियंस था वो। उसके बाद आए वापस, तो उन्होंने आलू की गीली सब्जी, पूरी और हम्म, खीर बनाई। बनाई। और अच्छा। हाँ, फिर मुझसे मिलने 4-5 लोग आने लगे। हम्म, आस पड़ोस के भी ऐसे देख रहे कौन है ये। जैसे मुझे लगा, हम्म, मुझे पता नहीं क्या फील है, मुझे डर भी लग रहा था, पर उनको भी हम्म। डर होगा कि कौन आ गई क्या हो गई, तो वो भी ऐसे हाँ। देख रहे थे क्या हो गया तुम्हारे साथ, क्या नहीं हो गया। तो सब आए, फिर खाना वाना खाया, फिर वहीं पे एक गद्दा डाला, तो उस पे वो भी सोई, उसके बगल में मैं सोई, तो ऑटो वाला ऑटो में सोया। फिर सुबह बढ़िया उसने नाश्ता कराया मुझे, चाय हम्म, वाय पिलाई, खारी वगैरह दी, वो टोस्ट टाइप का कुछ होता है लंबा सा, वो उसने हम्म, दिया। तो उसके बाद फिर हम निकले। हम्म, निकले कि फिर मैंने उसको कुछ पैसे देने चाहे एयरपोर्ट पे, तो उसने लिए नहीं, पर मैंने जबरदस्ती डाल दिए, मैंने कहा नहीं। हम्म, फिर अंदर हम्म। जाके अपना लगेज मैंने ले लिया। तो ये मैं मतलब कुछ भी हो सकता था, ये हाँ, बेवकूफी लेकिन भारी। भगवती, लेकिन इसको भगवती ने कैसे बेवकूफी ख्याल बोलते हैं, रखा इस हाँ। रूप में आकर के, है ना। ये बड़ी बात है, वरना ये बेवकूफी है ये। हाँ, लेकिन पर लेकिन बॉम्बे देखो, बॉम्बे की ये एक ब्यूटी है, मतलब बॉम्बे में लोग बहुत उदार है, मतलब कंपेयर टू एनी अदर स्टेट्स मुझे सबसे सेफेस्ट मुझे लगता है कि बॉम्बे है। ये हमारी और कंडीशनिंग की गई है ना, कि वहां तुम यस, जाओगे, यही बोला जाता था कि बिक जाओगे, यही बिक बोला गया, जाओगे। तो यही यूज करते हैं आज भी। वहां गए तो आप बिक गए, वहां गए तो हम्म, फिर वो कोठे, फिर ये कोई कोई मुझे तारीफ नहीं करता बॉम्बे की। तो वो ही डर बैठ गया था। हम्म। अच्छा, ये नॉर्थ में मतलब नॉर्थ साइड में स्पेशली आई थिंक द रूरल एरियाज या सब जो नॉर्थन साइड्स आई थिंक, या पीपल थिंक लाइक दैट, लेकिन नहीं, बॉम्बे आई थिंक बॉम्बे से ज्यादा हाँ। सेफेस्ट कोई स्टेट नहीं है। मैं आज भी मतलब रात के 1:30 बजे भी अगर अकेले कोई हम्म, लेडी चले जाए तो बॉम्बे में कुछ नहीं, बॉम्बे के ऑटो रिक्शा वाले इतने अच्छे होते हैं, इतना बहुत सेफ अच्छे है, सबसे सेफेस्ट। पुलिस की गाड़ी घूमती ही रहती है, घूमते ही घूमती ही रहती रहते है। हैं। आई मीन रियली किसी की किस्मत बहुत खराब है तो ही उसके साथ कुछ खराब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज बॉम्बे, मुझे इतना सेफ्टी मुझे कहीं नहीं लगता। इवन दिल्ली में उतरती हूँ तो लाइक पीपल विल बी लाइक बी सेफ, बी सेफ। बॉम्बे में उतरने में कोई डर ही नहीं है। आप 2 बजे निकलो, चैलेंज 3 बजे करेंगे माँ, भीड़ जबरदस्ती रहती किसी चीज को अगर आप चैलेंज करोगे तो फिर उसके तो फिर ड्रॉबैक्स होंगे। है। चैलेंज यस, नहीं यस, करना है, कुछ लिमिट्स हमें भी ध्यान में रखनी है, यस, मुझे ये समझ यस, आया। वरना यस, दिल्ली में, दिल्ली सेफ नहीं है, मैं दिल्ली में रही हूँ, यस, दिल्ली सेफ नहीं है। दिल्ली यस, में मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, बगल से लोग निकल रहे हैं और यहाँ वहां टच करके निकल रहे हैं, पता नहीं उतने में उनको क्या हम्म, मिल रहा है। ये हम्म। बहुत हुआ है। बॉम्बे इज सेफ, आई बॉम्बे नो अबाउट में दिल्ली वहां, ऑल्सो। दिल्ली नहीं बॉम्बे इज से, वेरी सेफ। दिल्ली तो। तो अभी तो फिर बॉम्बे से पूना, वेयर डिड यू मीट योर हस्बैंड? तो हस्बैंड के बारे में बताओ कुछ। ये ही मेरी ही इज आल्सो वेरी स्पिरिचुअल। हाँ, बिल्कुल वो सपोर्ट करता है इन सब चीजों को। ओके। तो वो उसका उनके घर में है ब्रेन, पूजा पाठ? वो अलग टाइप का है, केवल अच्छा, उन्हीं का ठीक है। जैसे आज उनके अकॉर्डिंगली गुप्त नवरात्र में शारदा माता का दिन है, तो अच्छा, उनकी शारदा माता दिखाई जाएंगी, कान में जो दहजूर पहने हैं, टोपी हाँ, लगाए, पूरा कश्मीरी ट्रेडिशन। ये उनकी अच्छा, माता अच्छा। होगी। तुम्हारे हस्बैंड बेसिकली कश्मीर से हैं? हाँ, कश्मीरी पंडित हैं वो। और कहाँ मिले आप उनको? ये मेरी कश्मीरी फ्रेंड थी, वही कॉलेज में। अच्छा, तो उसका जो अच्छा, बॉयफ्रेंड था, उसके थ्रू फिर हम अच्छा, अच्छा, मिले मिले हैं। हो, अच्छा, ये दिल्ली अच्छा, में थे उस समय, ये इंजीनियरिंग कर अच्छा, रहे थे वाईएमसीए कॉलेज से, मैकेनिकल इंजीनियर अच्छा, है ये। तो अच्छा। इस तरफ से तो हुई तुम तो जुडिशरी में हो, ये मैकेनिकल इंजीनियर है, ऐसे ये, हाँ। दोनों? अच्छा, ठीक। और हस्बैंड कश्मीरी पंडित हैं? वो कश्मीरी पंडित पुलवामा से हैं वो। फिर जब मिलिटेंस पुलवामा हुआ, से? फिर वो अच्छा, शिफ्ट हो गए, जम्मू आ गए, क्योंकि अच्छा, वहां से उनको निकाल दिया गया। अच्छा।
अच्छा अच्छा, तो फिर यहाँ पर ये लोग, अच्छा ठीक फिर है। जम्मू तो में इनके घर सेटल में हो गए। कैसा था माहौल पूजा पाठ का? पूजा पाठ का माहौल, कोई भी बात गलत हो पर आप बड़ों को नहीं बोल सकते कि आप अपनी भी कोई ओपिनियन है। बड़े अच्छा ऑलवेज राइट होंगे। अच्छा। जो कि मैंने नहीं किया तो बहुत इश्यूज क्रिएट हुए, क्योंकि मैं हम्म थोड़ी फ्री उससे थी तो मैं बोलती थी। जैसे हम्म। उनका क्या, वो शारदा माता की जो फोटो मैंने बताया ना, दहजूर है, टोपी पहने, वो उनका कश्मीरी जो पहनावा है, हाँ अगर मैं उनको बोल दूं हमारी शारदा माता ऐसी है, तो वो हाँ नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हाँ हाँ क्योंकि वो किसी की इमेजिनेशन होगी, तो वो उन्होंने उस तरह से पोर्ट्रेट किया शारदा माता को। हाँ, जिस स्टेट में है वैसी दिखती है, क्योंकि साउथ की हाँ शारदा को देखोगे तो वो एकदम 9 ईयर्स पहन करके बैठी रहती है, एकदम ऐसे हाँ यहाँ पर हाँ हाँ हाँ। नथनी, यहाँ पर नथनी। बिल्कुल साउथ इंडियन में बिल्कुल। परिवेश है। और गुजराती को देखो तो गुजराती तरीके पहनेगी, यूपी की शारदा माँ को यूपी से तरीके की साड़ी पहनी होती है। सो यस इट्स। तो वो कंडीशनिंग बहुत स्ट्रांग है, वो आप फ्लेक्सिबल नहीं है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। अच्छा तो ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये बाहर रहा है। अच्छा छोटा अच्छा। भाई जो बहुत ज्यादा वहां पे रह रहा है पापा मम्मी के साथ, तो वो 2 कॉपीज ससुर नंबर 2 यस। हो गया है वो। अच्छा। ये पता नहीं कुछ है, ये संगति का असर है। समझ गई। यस तो कंप्लीट। वो बिल्कुल। बट मुझे हम्म। अच्छा ये लग रहा है कि शारदा की पूजा मैं रिलेट कर रही हूँ इसलिए जी क्योंकि जितने भी शंकराचार्य के मठ हैं जी। वो शारदा शारदा की ही की मूर्ति रखते हैं। तो बिल्कुल किसी ने मुझे पूछा बिल्कुल। भी था ये शारदा कौन है, सरस्वती ही है। जी तो अब जब मैं पहली बार किसी कश्मीरी पंडित आ, के घर में क्या पूजा होती है सुनना जी में कौतूहल है, मुझे क्यूरियोसिटी है, इसलिए मैंने पूछा। जी। तो शारदा की पूजा होती है, और शारदा की पूजा शंकराचार्य ने ही शुरू की, उनके सारे शुरू मठों की। में शारदा की ही पूजा होती है। तो आज के दिन जो कंग्रा बच्चे बॉर्न होते हैं, उनको एक पंडित प्रीस्ट बुलाया जाता है, और वो हम्म, फोटो उनको दी जाएगी प्रीस्ट के द्वारा, उनके शारदा वेलफेयर की और फोटो। एजुकेशन के लिए। अच्छा तो वो अच्छा पूरा कश्मीरी ट्रेडिशनल पहनी होगी और वो दहजोर लटक रहे होंगे, तो वो। अच्छा अच्छा। तो ये लोग नवरात्रि वगैरह हमारे जैसे ही मनाते हैं? नहीं, ये केवल नहीं। एक ही फेस्टिवल मनाते हैं, वो है इनका हाँ। शिवरात्रि। और वो इनका अच्छा 4 डेज का होगा। अच्छा अच्छा। पिंडियां बनाते खा हैं, इतने बड़े बड़े हाँ कलश होते हैं। हाँ वो कलश रखेंगे 3, भैरव, हाँ गणेश, पार्वती, शिव। इस तरह से अच्छा पूरी पिंडियां बनाई जाती है, इतने बड़े बड़े कलश होते हैं और एक शिवलिंग हाँ होता है। तो ये हाँ। बैठ जाएगा शिवरात्रि के एक दिन पहले से। हम्म बस हम्म। उसकी वो 3 दिन सेवा करेंगे, फिर उनको जल प्रवाह करेंगे। एक फेस्टिवल मैंने देखा है, इसके अलावा फेस्टिवल नहीं है। नहीं मनाते, अच्छा। नहीं। ये बहुत अच्छी पॉइंट बताई, क्योंकि कश्मीर जो है ना, वो शैव ट्रेडिशन बिल्कुल। और तंत्र का ट्रेडिशन कश्मीर से शुरू हुआ है मेनली। अगर बिल्कुल। देखा जाए तो तांत्रिक ट्रेडिशन त्रिका, जी त्रिक बोल करके कश्मीरी शैव ट्रेडिशन था, त्रिक। जी तो हमारे तांत्रिक जो टेक्स्ट हैं कश्मीर के, वो त्रिक बोला जाता है उनको। आ, वो देवी त्रिपुरा, श्रीदेवी, श्रीनगर नाम ही मेरा, अगर तुमने सौंदर्य लेडी सुना होगा तो जी। उसमें यही बताया मैंने। पहला एपिसोड में मैंने कश्मीर का बारे में बताया कि मुझे नहीं पता था शंकराचार्य बस सो एक्टिव इन दैट एरिया, मुझे सच्ची नहीं पता था वहां शंकराचार्य की गुफा है डल लेक के ऊपर। तो मैं अच्छा। कश्मीर जब गई तो मैं अपने शिकारा में बैठी थी, और मैं सुबह सुबह देख रही हूँ तो वहां एक गुफा है। तो मैंने मैंने उनसे पूछा शिकारा वाले से कि क्या है, बोले अरे शंकराचार्य की गुफा है। मैंने कहा शंकराचार्य यहाँ पर आए हुए हैं? बोले हाँ। तो मैं ऊपर जाकर के देखी, हम्म सौंदर्य लहरी का बेसिकली शुरुआत वहीं से हुआ है, शंकराचार्य की गुफा से हुआ है। और शंकराचार्य उस एरिया में बहुत एक्टिव थे, और तंत्र भी उस एरिया में बहुत एक्टिव था। अभिनव गुप्त का तंत्र सबसे फेमस है वहां का। और शैविज्म, श्रीनगर हम्म। नाम ही श्री से आया हुआ है, श्री विद्या। श्री सिंह, श्री विद्या। तो अच्छा। तांत्रिक शैविज्म बोलो या देवी की शाक्त जो श्री देवी की जो पूजा, जी। वो श्रीनगर में बहुत प्रेवलेंट थी, क्योंकि अमरनाथ वहीं से है, ठीक है ना, शिवर। वहीं से। तो वो क्या हो गया, इन्वेजन के बाद आई थिंक वो ट्रेडिशन खत्म होने लगे, कश्मीरी पंडित दूर दूर चले जाने लगे, या तो कहीं कन्वर्शन में खत्म हो गया। बट एक और ट्रेडिशन वहां से चालू हुई, वो है कौल ट्रेडिशन। कौल। ठीक है। तो तो कौल ट्रेडिशन में क्या होता है कि आजकल लोग कौलाचार को वामाचार से रिलेट करने लगे। जी ठीक है, कि नॉनवेज अलाउड है और ये अलाउड है, लेकिन मेरा जो आर्ग्यूमेंट था, मेरा जो बात थी कि नहीं, सर्टेन कंडीशंस में अलाउ किया गया। शंकराचार्य ने
समयाचार शुरू की, जो दक्षिण में ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि वहां सात्विक तरीके से पूजा होती है। लेकिन कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर में, इतने ज्यादा ठंड प्रदेश हैं कि वहां पर उनको ड्रिंकिंग हम्म। अलाउ किया गया क्योंकि वो ठंड प्रदेश है। हम्म। और बियर लेना या वाइन लेना, क्योंकि ये उनको गर्माहट शायद देता है, इसके लिए जो भी उनके फ्रूट बियर होंगे, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, ड्रिंक्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन नॉनवेज के लिए भी कश्मीरी कॉल जो है ना, कॉल लोग, वही पंजाब में भी आए वो कॉल, जी। कॉल लास्ट नेम भी है बहुत लोगों का। जी। तो कश्मीरी कॉल ये नॉनवेज खाते हैं, ये ड्रिंक्स भी लेते हैं। और इनको पवित्र करने के लिए जो ट्रेडिशन बनाई गई कि तुम इसको देवी को अर्पित करना और फिर उसको प्रसाद के रूप में खाना। जैसे बंगाल में भी मछली अर्पित करके फिर खाते हैं, मछली अर्पण। क्योंकि उस जगह की उस लोकेशन में वही अवेलेबल था भैया। पुराने जमाने में। हम्म। समझ में आया? तो तुम्हारे यहाँ कैसी पूजा पाठ थी? ऐसी ही थी बिल्कुल, नहीं। ऑफरिंग्स में? ऑफरिंग्स में भैरव को और वो दिया जाता है शिवरात्रि पे। ये बाय चॉइस है। हाँ। तो मीट दिया जाता है, शीप का मीट चलता है। और हम्म। ज्वाला देवी के यहाँ कश्मीर में ज्वाला देवी पीठ है। हम्म। तो वहां पे वो भैरव के लिए वही लेके जाना पड़ता है। हम्म। तो हाउ वहां पे अबाउट द ड्रिंक्स? वो भी ऑफर किया जाता है भैरव को और देवी को? ड्रिंक्स नहीं दिया जाता। नहीं दी जाती, और खाली मीट वहां ऑफरिंग पे है? कश्मीर में 10 महाविद्यालय जो भी ये है, 10 महाविद्यालय, मुझे पहले नहीं पता था, अब पता चल रहा है। इसी से लोगों को एनलाइटमेंट हुई है, बड़े से बड़े सेंट थे वहां पे। पर हम्म। लोगों ने मटेरियलिस्टिक क्वेरीज करके वो ज्ञान इसलिए वहां लुप्त हुआ है, किसी को क्यूरियोसिटी नहीं है। हम्म। जैसे हम जिनके पास जाते हैं, हमारे जो इनके घर में इनके दादाजी को एनलाइटमेंट हुई है, कोई इस बारे में ज्ञान किसी ने लिया ही नहीं। हम्म। अब इनके जो गुरुजी हैं, उनसे भी कोई सा मटेरियलिस्टिक जाते हैं। ऐसे बहुत सारे संत इन्होंने मुझे बताए, एक से एक तो बड़े। गुरुजी गुरुजी हैं कि पंडित जैसे हैं? गुरुजी नहीं, वो दादाजी ने, दादाजी के फ्रेंड थे। वो दादाजी जब जाने वाले थे तो उन्होंने बोला कि मेरे जाने के बाद वो है, वो देखेंगे। अच्छा, 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 हाँ। अच्छा, समझ गया। दादाजी ने अपने जाने के ओके। टाइम पे बोला था कि वही तो देखेंगे तुम लोग। तुम्हारे हस्बैंड के दादाजी ने मंदिर मंदिर बनाया था, आश्रम आश्रम बनाया था? कोई आश्रम नहीं बनाया था। हुआ क्या था, वो बहुत इंटेलिजेंट थे पर वो एक मास्टर बने। कुंडली में लिखा कुछ और था कि बहुत सक्सेसफुल होंगे, पर वो चीजें हुई नहीं। तो कुंडली ने हम्म। उन्हें झेलम में प्रभा कर दी, जो नदी थी। हम्म। उसके बाद वो अपना, जो संत है वहां से उनसे मिलने लगे होंगे। तो हम्म। एक दिन कुछ हुआ, तो उन्होंने बताया इन लोगों को, उठाया कि भाई उठो, मुझे चाय वाय दो। पसीना पसीना हो गए थे, बिस्तर भी गीला। वो लेटे थे तो उन्होंने कहा कि कुछ आसमान से कुछ कुछ आया और वो उनके नीचे से टो से पूरा ऊपर गया वो। अच्छा, तुम्हारे हाँ। मतलब हस्बैंड के दादा दादाजी इनके, को? हाँ, और यहाँ पे हम्म। उनकी लाइन हो गई, वो एकदम पसीना पसीना हो गए। तो उनको बोला कि भाई कहवा बनाओ। चाचा जी को उठाया कि बेटा कहवा बनाओ, थोड़ा मेरे पास बैठो। तो फिर वो लोगों की फिर करने लगे, बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई अच्छा, और तो ही प्रिडिक्ट वॉज करने हीलिंग, लगे। बेसिकली हीलर बन गए वो? हाँ, हीलर बन गए वो। अच्छा। और उनको खुद भी एस्थमा था, बहुत सीरियस वाला। हम्म। फिर उन्होंने अपना टाइम बोला था, पिताजी को बुलाया, मेरे जो ससुर हैं, कि आओ, और अब मेरा जाने का समय हो गया है, हिम्मत रखना। और जो भी कॉन्वर्सेशन था वो किया। उसके बाद वो उसी समय वो चले गए। अच्छा, वो बोल करके वो निकले, उनको पता था हाँ। कि उनका टाइमिंग जाने का, उनको पता था, ही न्यू कि अब हाँ। मैं जा रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, इससे भी वैसे। बहुत बड़े बड़े संत हैं, मैं इनसे पूछूंगी फिर आपको बताऊंगी, कि जो कुछ भी कर सकते थे पर वो लुप्त हो गया ज्ञान, वो आगे शिष्य बने नहीं या नहीं बन बनाए पाए। नहीं। हम्म। हम्म। कश्मीर वॉज सेंटर ऑफ तंत्र, हाँ। तांत्रिक। यस, यस, कश्मीर वॉज सेंटर। समझ में आया। तो इनके, एक बात मैं बताती हूँ, इनके जो दादी थे, दादी के वो नहीं हो रहे थे, बच्चे नहीं हो रहे थे। हम्म। हो होके ही फिर वो खत्म हो जा रहे थे। हम्म। नानी 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 के नहीं हो रहे थे। तो वो कोई आए, उन्होंने अपने चिलम पी, चिलम में से फिर कुछ फूका तो कुछ निकला, और बोलते ये दो, इसके 4 बच्चे हो होंगे। जाएगा। हम्म। वो दिया तो फिर वो 4 बच्चे हो गए। हम्म। हम्म। तो हस्बैंड बिल्कुल मतलब उस पूजा पाठ की तरफ है कि नहीं है टोटल? मतलब उनको इसको आइडिया है विजन्स कि आते हैं, इसको अच्छा, विजन्स विजन्स आते हैं। आते हैं? अच्छा, पूजा अच्छा, पाठ इसका नॉर्मल रहेगा, जैसे अच्छा, हमारे अच्छा। दिमाग में, मेरे दिमाग में बताती हूँ, क्लटर्स चलते रहते थे। अब नहीं हो हम्म। रहा, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, साधना शुरू की है।
अब हम्म नहीं होता, अब कोई भी चीज यहाँ ठहरती नहीं है। तो पहले हम्म इतना सारा कुछ था दिमाग में, और वही रील की तरह घूमता रहता था। इसके हम्म, साथ वो नहीं होता है। अच्छा और ये ध्यान करता है तो इसको हमेशा एक ही विजन आता है कि ये कैलाश में है। अच्छा 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 और इसको कोई भी चीज अगर होने वाली होगी तो ये इसको पता चल जाता है। इसको वो जो इनविजिबल एंटिटीज होती हैं वो इसको दिखती हैं, अच्छा अच्छा। बिल्कुल क्लियर दिखती हैं। इनविजिबल एंटिटीज फ्रेंडली हैं कि नॉन फ्रेंडली हैं? नेगेटिव एनर्जीज इसको दिख जाती हैं। तो वो तो ही हैज टू प्रोटेक्ट देम, तो पता नहीं अब। क्योंकि अब तुम दो, ही हैज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड ही हैज टू प्रोटेक्ट हाँ नेगेटिव एनर्जीज का। अगर नेगेटिव एनर्जीज दिखती हैं घर में, जी, तो ये कहीं घर ना में कहीं जाकर के। नहीं, बाहर इसको हाँ, दिख जाती है। मतलब ये इसको अनुभव, इसकी। जैसे हम लोग कई बार इसको वाइजैक में तो एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हुआ था माँ कि कोई जिन इतना बढ़िया हो सकता है इसको। हम्म ये यूनिट उसमें था, ये एनटीपीसी में जॉब कर रहा था उस समय, इसका प्लेसमेंट हुआ हम्म था वहां पे हम्म आफ्टर इंजीनियरिंग। तो ये दो रास्ते थे, एक थोड़ा जंगल से होके जाता था इसके रूम के लिए, हम्म क्योंकि वो पूरा सह्याद्री कहाँ पे था, पावर प्लांट था कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, हम्म विशाखापट्टनम में। तो एक जगह थी, क्या नाम था, सिम्हाद्री में। पूरा हम्म जंगल एरिया था। तो ये दूसरे रास्ते से गए, तो वहां हम्म पे इन्होंने देखा कि एक चिल्लाने की कुछ आवाज आ रही है, गाँव गाँव का, थोड़ा हम्म, झाड़ियां इसने हटाई। तो किसी ने कुछ केज होता है ना वहाँ, उसमें वो खरगोश का बच्चा फंसा हुआ था। तो अच्छा। इसने वो निकाला। तो हाँ। वो जम करके गायब हो गया, वो कहीं चला गया वो। हम्म कोई बात नहीं, ये हम्म घर आया। घर आया, घर आने के बाद कोई बात नहीं, ये बाथरूम में अपना फ्रेश व्रेश होने गया। तो 8:30 9:30 का टाइम होगा। तो उसके बाद क्या हुआ, इसने गेट खोला बाथरूम का बाहर आने के लिए। तो हम्म, जैसे इसने गेट खोला तो इसका दूसरा हाथ कोई प्रकाश एकदम, और कोई बंदा खींच रहा है, बाहर ला रहा है इसको अपने ओह उस प्रकाश ओह में। ओह। तो इसने रेजिस्ट किया, हम्म, तो ये वहीं गिर गया। इसने बस इतना देखा। फिर अच्छा बाद में जब पूछा गुरुजी से, तो उन्होंने कहा वो जिन था, उसके बच्चे को अच्छा। इसने बचाया था, तो ये बहुत कुछ देना चाह रहा था। ओह और ओके ओके। इसके हाथों पे वो निशान 1 हफ्ते तक रहा, जो पकड़ा था अच्छा जिसने भी। अच्छा। और ये बेहोश था, 4 5 घंटे बाद इसको होश आया। पूरा बराबर पंजे के गुड निशान थे। गुड। मैं उस समय बहुत परेशान हुई, फोन नहीं उठा रहा, फोन नहीं उठा रहा। मैं अलग आग बबूला हो रही हूँ कि भाई ऑफिस से आया भी है, ये भी फोन नहीं उठा रहा, फोन नहीं उठा। फिर सुबह मुझे पता चला कि पूरा ये सीन हुआ था। तो इसने डैडी को ओह। बताया होगा, तो डैडी ने भी गुरुजी को पूछा, तो बोलते हैं ये कुछ देना चाह रहा था वो, इसकी किस्मत ही बदल जाती, पर ये ले ही नहीं पाया। नहीं, लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, दिखते होंगे भले वो कितने भी फ्रेंडली हो, बट ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम, मतलब उनसे फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। इवन इफ अगर एंटिटीज दिखते हैं, तुम्हारे माध्यम से मैं सबको बता रही हूँ, अगर जी एंटिटीज दिखते हैं और वो फ्रेंडली जी, भी होते हैं, लेकिन फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है, जरूरत उनके साथ नहीं, फ्रेंडलीनेस होना नहीं चाहिए। वो अपने रिल में सही है, हम अपने रिल में सही हैं। अपने लिए से। अगर हम इनको अपने, क्या होता है ना, हमें पता नहीं चलता, वी आर वेरी नाइव। जी तो जैसे पंडित जी ने कहा वो बहुत कुछ देना चाहता था, नहीं लिया, जी, अच्छा हो गया, इट वॉज ब्लेसिंग इन डिसगाइज, नहीं लिया। समझ में आया? हमें नहीं पता, वो अच्छी चीजें देना तो चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर हम लोग का ना एक एनर्जी लेवल होता है सबका। अच्छा, अगर हमने किसी दूसरे रिल्म वाले को, एंटिटी को अलाउ किया हमारे पास आने के लिए, तो अच्छा, हमने दरवाजा थोड़ा खोल दिया उनको। ओके, अभी हम लोग प्रोटेक्टेड हैं, देवी का नाम परफेक्ट, जब लेते हैं या जो भी लेते हैं, हम प्रोटेक्टेड हैं। जब जी हमने एंटिटीज को अलाउ कर देते हैं ना, आजा मेरे पास आजा, हाँ ठीक है, मेरा तेरे से दोस्ती है, तो एक को अगर आपने अलाउ किया, आपने दरवाजा खोला अपना कॉन्शियसनेस का, जी, तो दूसरे भी आने का फिर कोशिश करना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ा बड़ा विचित्र ये दुनिया है एंटिटीज का। तो इसलिए अगर वो, ये कभी मत सोचना कि वो देना चाह रहे थे और हमने ले लिया, ना 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 ना। अच्छा हो गया नहीं लिया, उसने पकड़ा, उसने बचाया, बहुत अच्छी बात है, उसने हाथ बढ़ाया दोस्ती का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें उनसे थैंक यू, हमें आपसे इतनी दोस्ती नहीं करनी है। और बताओ, ये तो इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इसी बहाने। हाँ, एक माँ वैष्णो देवी गए थे, तो वो भी क्या हुआ, हाँ। मैं एक वहां पे मंदिर था जहाँ मैं जाती थी, पंडित जी से भी बहुत इंटरेक्शन था, तो वहाँ दुर्गा माँ की मूर्ति थी। पता नहीं हम्म अंदर से इच्छा है कि मुझे भी वैष्णो देवी जाना है, पता नहीं कहाँ।
तो मैंने लगातार एक आध महीना वहां जाके बोलती थी, माँ मुझे बुला लो बुला लो बुला लो। फिर एक दिन सीन बना, दीदी बोली कि मैं हम चलने वाले हैं। उसकी शादी ग्वालियर में हुई है, सबसे बड़ी वाली बहन जो है। वो थे हम जा रहे हैं, तुम चलोगे? मैंने कहा ठीक है, मुझे दिल्ली से पिक कर लेना। हम गए। तो गए, चढ़ाई शुरू की। तो चढ़ाई शुरू करने से पहले बहुत सारी दुकानें थी कटरा में, तो वो छाते लटक रहे थे ऐसे, सिल्वर पॉलिश वाले। तो मेरे मन में आया, मैंने जीजू से बोला, दीदी को बोला पहले, मैंने कहा खरीदना है। दीदी बोलती देखिए चलो ले लेते हैं। जीजू ने टांग अड़ा दी। बोलते हैं नहीं, आगे देखेंगे आगे देखेंगे। अब कोई बात नहीं, मैं कहा चलो आगे देख रहे हैं। आगे जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। फिर मैंने जीजू से कहा अब तो दुकानें ही खत्म हो गई, अब तो पूरी चढ़ाई बाकी है। बोलते फिर हम ऊपर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अब ऊपर, अब मन थोड़ा उदास हो गया था कि कुछ लिया नहीं मैंने। कुछ नहीं, गए गए गए। फिर जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, तो दो लेडीजें आ रही थी, भागते हुए आई। बोलते ये हम भूल गए चढ़ाना। तो बोलते क्या? बोलते ये छत्र है और ये सामान हम चढ़ाना भूल गए। मैंने कहा आप मंदिर में ही हो ना, तो आप वापस जाके चले जाओ। बोलते नहीं, आप ले लीजिए, आप चढ़ा दीजिए। मैंने कहा कैसे? बोलते आप ले लीजिए ना। और वो चली गई। मैंने फिर अच्छे से देखा तो छाता भी था, श्रृंगार का सामान भी था, चुनरी भी थी। तो हम गए, तो देवी भगवती ने खुद ही इंतजाम कर दिया, ले लो और जाओ और जाके चढ़ा दो, जीजू मना कर चढ़ा रहे हो, दो, करने दो, मैं हम हूँ। करने दो। और हम तीन लोग थे, तीन लोगों में हमको दो पास एक्स्ट्रा मिले, वो एक के एक अंदर वाह, चिपके हुए थे। तो सुबह हमारे गुफा के पास थे, सुबह हमारे फिर से वो गुफा के थ्रू दर्शन हो गए। जीजू ने कहा मैं कर लेता हूं। मैंने कहा ठीक है, मुझे ले चलो। तो हमारे दूसरे टाइम फिर दर्शन हो गए। ये जय हो, जय हो, छत्र जय हो, मिल जय गया हो, जो चाहिए था। जय हो, जय हो। तो भगवती के बहुत अच्छे अच्छे तुमको एक्सपीरियंस हुए, और भी कोई अगर याद आ रहा है तो बोल दो, नहीं तो हम लोग आ, एक मेरी, मुझे जो ये अभी समझ में आ रहा है कि ये अटैक्स हुए, मेरे ऊपर भी एक अटैक हुआ था, ये मुझे अब समझ में आ हम्म। रहा है। उस समय मुझे समझ नहीं आया। मैं, मेरी ट्रेन 6 बजे पहुंचनी थी, तो वो 8 बजे पहुंची न्यू दिल्ली। तो मुझे कोट लेना था, मेरा कहाँ से इंटरव्यू जा रहे था। थे, कहाँ से ट्रैवल कर रहे थे? मैं ग्वालियर से आ रही थी। ग्वालियर से न्यू दिल्ली ट्रैवल कर रहे थे और सुबह सुबह हाँ, पहुंचे? हम्म। नहीं नहीं, शाम को। शाम को अच्छा, मुझे शाम छह को। बजे पहुंचना था। 5 आवर्स अच्छा। लगते हैं। पर वो 6 बजे हम्म। ना पहुंच के लेट हो गई, वो 8 बजे पहुंची। अब मुझे अच्छा। ब्लेजर लेना था। तो मैंने हम्म। कहा मैं ठीक है, मैंने कहा न्यू दिल्ली से कन्नॉट प्लेस पास में है, तो मैं ले हम्म। लेती। तो मैं गई, अपना ले के फिर मुझे घर जाते में देरी हो गई। मेट्रो से पकड़ी, फिर हम्म। मेट्रो से फिर अपना गई। तो मुझे 11:30 बज गए, 11 साढ़े 11 ऐसे हो गया। कुछ नहीं, मैं अपना गई, खाना वाना खा चुकी थी बाहर ही। अपना थोड़ा सा अगरबत्ती वगैरह जलाई, मुझे पता नहीं खुशबू बहुत पसंद है मुझे, तो अगरबत्ती हाँ। लगा के ही सोती हूँ मैं। तो मैंने अगरबत्ती लगाई, हाथ वाथ जोड़े, उसके बाद मैं लेट गई। तो हम्म। मेरे साथ क्या हुआ, सडनली मैं लाइट जला के सोती हूँ, मेरी कबर्ड का जो मंदिर है वो कबर्ड को मैं खोल के सोती हूँ। तो मेरा किसी ने गला पकड़ा। अच्छा। हाँ, और प्रॉपर गला पकड़ा कि मेरी ऊ आ आवाज भी नहीं निकली। मैंने आंखें जब हम्म। खोली तो पंखा था ऊपर, पर कोई था नहीं। फिर मैंने आंखें डर के कारण बंद कर ली। पर वो हम्म। 5 से 10 मिनट तक उसने मेरा पकड़ा रहा। फिर मैंने बिस्तर के दोनों कोने पकड़े रहे, मैं पूरी पसीना पसीना, पर उसने 10 मिनट तक, 5 से 10 मिनट तक नहीं छोड़ा उसने मुझे। हम्म। फिर जब छोड़ा, थोड़ा मैं नॉर्मल, मतलब बोल तो पा नहीं रही थी। एकदम से मैं उठी, फिर मैंने पानी वानी पिया। बिस्तर के बगल में मैं गिलास का पानी भी रखती थी, क्योंकि बुरे सपने ना आए, ये वो हम्म। बोलते थे लोग, तो मैंने रखा था। पिया। फिर सबसे पहले भाई को फोन लगाया, भाई ने फोन ही नहीं उठाया आधा घंटे तक। पर आवाज नहीं आई थी मेरी। उसके बाद वहीं से कुछ कॉल आया उसका, तो मैंने उठाया। तो बोलता क्या हुआ क्या हुआ, अब मैं बोल ही नहीं पा रही। फिर उसने कट के फिर दोबारा फोन किया, फिर मैं तो बोल क्या हुआ। मेरे को काफी टाइम बाद मेरी आवाज आई। ओ, फिर मैंने उसको बोला मेरे साथ ये हुआ। ओ, ओ। उस समय मेरी ये, उसने इतना दबा दिया था कि मेरी सांस नहीं थी। ये मुझे पता नहीं, ये अब आप, अब जब ये सुन रही हूँ आपसे, या अब थोड़ी समझ आ रही है चीजें कि वो क्या था मेरे पे, या कहीं से हवा लग गई होगी मुझे। हाँ, वही कि है थोड़ा सा घर, एक तो घर में नेगेटिविटी थी जी। तुम्हारे माता पिता के यहाँ से, तो है हाँ। ही है। और एक एनर्जी है जहाँ पर मतलब तुम्हारे आसपास आ जाते हैं एंटिटीज ये। हाँ। तो लेकिन तुमने क्योंकि चूंकि बचपन से भगवती को पकड़ा था, जी। इसलिए तुम बचती जा रही हो। हाँ। समझ में आया ना? सो इट बिल्कुल इज वेरी नाइस। भगवती को खूब पकड़े रहो ऐसे ही। बिल्कुल दुर्गा बिल्कुल। सप्तशती तुमने किया जी। किया था जो बचपन में इतने जी। दिल से। बिल्कुल। दुर्गा सप्तशती का कवच जी। ये सबको हर जगह प्रोटेक्ट करता है। तो जो ये तुम्हारी अभी रक्षा पता हो रही चल है रहा है वो बिल्कुल कवच कि की वजह लली, से हो रही है।
कवच में जो ललिता देवी है ना, अब वो मुझे पता चला है, वरना हम तो मैकेनिकल पढ़ते थे, कुछ उसका कॉन्सेप्ट हम्म। हमें नहीं पता था। तो हम्म। वो अब हम्म। जब ललिता देवी का सुना कि श्री विद्या ललिता देवी क्या है, अब वो पता चला कि हृदय देवी है वो। बाकी 10 महाविद्याएं एग्जैक्टली। क्या है, 12 अब पता चल रहा है, एग्जैक्टली। पहले नहीं पता था, सब मैकेनिकल था माँ, हमें कॉन्सेप्ट हाँ। नहीं पता था। और हाँ। मैंने कई बार माँ से बचपन में ये भी प्रे किया है कि आप असुरों को भेजो, मुझे लगता था असुर आएंगे तभी वो आएगी। अच्छा, मुझे लगा ऐसे। अभी असुर नहीं मैंने ये प्रे किया, मैंने कहा असुरों को भेजो, मैंने कहा भगवान असुरों को भेजो, असुरों को भेजोगे फिर वो, क्योंकि वो मुझे लगा ये पूरा दर्शन देगी, ये पूरा जो, मुझे नहीं आंसू पता चला आएंगे था तो कि हे भगवान। तो मैंने माँ को बोला, मैंने कहा भगवान आप तो असुर भेजो। मुझे नहीं पता था ना ये काम क्रोध लोग, ये मुझे अभी 2-3 साल पहले मुझे समझ आया कि ये अपने अंदर है, पहले नहीं पता था मुझे कुछ भी। मैं पढ़ाई में अच्छा। इतनी ज्यादा थी, मुझे नहीं पता था कि ये एंगर क्या होता है, ये यही दोष है अपने, ना किसी ने बताया, ना घर में वैसा माहौल था। बस ज्यादा हम्म। गुस्सा गुस्सा क्यों कर रही हो, ये क्या कर रही हो। हाँ, कुछ समय से ऐसा होने लगा था कि मैं जब दुर्गा सप्तशती या नवरात्रि के व्रत करती थी 9 दिन की, तो मेरे अंदर क्रोध बढ़ जाता था। हम्म। बढ़ जाता ये था। मुझे नहीं पता ये क्यों, फिर मेरी पूजा पाठ इन लोगों ने बंद करवा दी थी भाई ने, कि क्या फायदा तुम्हारी पूजा का। पर मैंने कहा कुछ ऐसा होता है, तुम लोग कर देते हो कि वो बड़ पापा पिंच करते कुछ ऐसा, तो वो, पर क्रोध मेरा बढ़ जाता था, वो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो क्यों बढ़ता था मुझे नहीं पता। फिर कुछ टाइम असुर के को लिए बुला मैंने, रही थी ना तुम? क्रोधासुर। हाँ ये क्रोधासुर, कामासुर, ये सब असुर है। नवरात्रि भी करने बंद किए। पर बचपन में मैंने बोला, मैंने कहा माँ असुरों को भेजो फिर ये आएगी पूरा। हम्म। तो नहीं था, तो मैंने ये भी प्रे किया था कि असुर आ जाए फिर ये आएगी, तो फिर ये हम दर्शन कर लेंगे। नहीं, बहुत अच्छे। आई मीन, दुर्गा सप्तशती, मेरे जितने स्टूडेंट्स आए थे, जितने जी सारे लोग आए, तो तुम्हारा तो बहुत अच्छा अच्छा है। बहुत लोगों के एंड में ये हुआ कि जो बोलते हैं ना दुर्गा सामने आएगी, जी तो दुर्गा आती है। जी। लेकिन दुर्गा एक तो ग्रंथ के रूप में आती है, दुर्गा सप्तशती के रूप में आती है। तो वो अच्छा। तो थी तुम्हारे सामने, है ना, जी या देवी सर्वरूपे शिव विद्या रूपेण, विद्या है वो, बिल्कुल। तो विद्या रूप में आई। दूसरा दुर्गा ज्ञान रूप में होती है। जी। दूसरा दुर्गा गुरु रूप में आती है। तो दुर्गा अच्छा। सप्तशती, जितने मेरे स्टूडेंट से पढ़ा, आज तक जी वो यही बोलते हैं, माँ हमने इतना पढ़ा, हमको बहुत कुछ समझ में आता था, नहीं समझ में आता था, हाँ लेकिन आप जब से मिली, हाँ, तो हमने जैसे जैसे सोचा था कि गुरु को ऐसा होना चाहिए था। वैसे ही हुआ, वैसे हुआ। तो वैसे तुम्हारी ही क्या हुआ। जर्नी रही वो मेरे को जानना है। सेम माँ, सेम। मैंने जैसे ही आपको देखा, आपके जो हाव भाव है, दूसरी चीज जो पाठ साधना हुई थी, कईयों के घर में नॉनवेज भी रहा होगा, हम्म। आपने रिस्ट्रिक्शंस कुछ रखी रखी नहीं थी कि पुराने बर्तन हो वो भी ले आओ। हम्म। मैं दिए लेके आई थी क्योंकि मेरे पास उतना एक्सपेंडिचर था नहीं। तो मैं हम्म। दिए पानी में गला के बढ़िया, मैंने कहा मैं यही ले जाती, मुझे नहीं पता था कि वो कुछ होगा जो आपको पीना पड़ेगा, वरना मैं हम्म। कहीं से भी अरेंज करके मैं नए बर्तन लेके आती। मैं वो हम्म। लेके, तो जैसे ही आपने बोला कि ये गुरु पीता है इसको लास्ट में, और आपने पिया, मैंने अपने गुरु भाई को बगल में बैठा था, मैंने कहा यही है दुर्गा जो कथनी करनी से। क्योंकि अभी तक मेरा मेरा सर्कल नहीं है, ना मेरा फ्रेंड सर्कल है, ना मेरा घर में कुछ है, क्योंकि मुझे वही चाहिए कि जो आपने बोला है वो आप करो। हम्म। तो मैंने कहा यही है फाइनल, यही डेस्टिनेशन है, यही माँ है कि जो बोला वो करा। तो वो शॉकिंग एक्सपीरियंस था। मैंने कहा कई लोग, मैं दिए लेके आई, कई लोग हो सकता है जिनके घर में नॉनवेज चलता हो, वो कुछ बर्तन लेके, पर उन्होंने क्या, किस भाव से उन्होंने पिया ये। तो पर आपसे मिलने के बाद जो वो कृष्ण के प्रति जो वो निकल रहा है, वो एक अलग सा अट्रैक्शन निकल रहा है, मतलब। तो मैंने कृष्णा माई बोलना शुरू कर दिया, मैंने कहा देखो मुझे माई स्वरूप चाहिए, तो तुम कृष्णा माई हो। तो अब चलो, अच्छी बैलेंस हो बात गया है। वो, जो भी बहुत था अच्छी बात कंफ्यूजन है। वो बैलेंस। मैंने कहा कृष्णा माई ठीक है। और गुरु माँ आप 3 तारीख से भागवत करा रही हूँ मैं, हम्म। 7 वंडरफुल। डेज की जो होती है संस्कृत वाली, करो करो। थोड़ा सा। तो मेरे पास अब क्या, मैं इंडिविजुअल हूँ, अब पैसा भी नहीं नहीं, मुझे करो। जहाँ करना है, तो मैंने कहा एक बार हो जाए ये। ठीक ठीक ठीक, करो करो। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। आई थिंक समय भी हो गया है। हो गया तो है। काफी कुछ सीखा, काफी कुछ तुम्हारे लाइफ स्टोरी से तंत्र की भी बात का डिस्कशन हुआ। और अंत में जो तुमने कृष्णा माई जो नाम दिया, ये हाँ, नाम मुझे बहुत अच्छा लगा। काली कृष्णा, कृष्णा माई की जय हो। कृष्णा माई ठीक है। जय हो। हाँ, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसे ही जी भगवती के हाथ तुम्हारा प्यार बना रहे। भगवती तुम पर हमेशा कृपा बनाए रखे, तुम्हारे पति के ऊपर भी कृपा बनाए रखे, तुम्हारे जितने भी परिवार है सब पर माँ, भगवती की कृपा बने आपकी रहे। कृपा है, मुझे अब समझ आ रही हैं चीजें।
कि आप ही हो सब कुछ, बस। चल, वही। सभी गुरुजनों की कृपा है, बिल्कुल। ठीक है।